वीडियो में पास तो हम लोग लेके आ गए पास तो क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन जो पास तो आपको 25 जून का होने वाला पास तो एसएसटी का पेपर मेरे पास तो एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। जो बोलते हैं ना सर जी ओरिजिनल एकदम बिल्कुल मेरे पास तो ओरिजिनल प्रश्न है। तो आइए पास तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पास तो आपको तो टाइम पता ही है कि 1.5 घंटा का एग्जाम होता है, टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें पास तो 25 को ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। टोटल संख्या पास तो ऑब्जेक्टिव कितने रहते हैं? 30 रहते हैं, जिसमें से ऑनली मेरे पास तो आपको कितना चयन करना है? मात्र 25। तो चलिए पास तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पास तो आप सभी के सामने है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? बताइए पास तो अमेरिका के नाम किसके नाम पर पड़ा था? पास तो अगर ये पढ़े होंगे आप लोग तो पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कोलंबस मेरे पास तो क्या किया था? खोज किया था। आगे देखेंगे जैमोरिन कहाँ के राजा था? जो मेरे पास तो वास्को डी गामा आपको पता होगा कि आया था भाई साहब, वो कहाँ के थे जी? कालीकट थे। ठीक है, कालीकट। चलिए पास तो कहाँ पड़ता है? केरल में, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पास तो देखोगे कि मई वाले एग्जाम में सेम टू सेम पेपर मिल रहा था, और इस बार पास तो एकदम सेम टू सेम आप 25 में 25 नंबर एकदम गर्दा बना के और गर्दा मचा के आ जाइएगा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर पास तो 1765 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का पास तो सेनापति कौन था? बताइए। तो इसका राइट आंसर पास तो कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टिन का पतन कब हुआ था? वेस्टल का पास तो पतन कब हुआ था? वेस्टल के पतन कब हुआ था? 6 का राइट आंसर होगा 14 जुलाई 1789 में। बहुत अच्छा। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? मेरे पास तो जो राज होता है ना, उसमें प्रथम सदस्य कौन आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पादरी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे पास तो क्वेश्चन नंबर 8, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? बताइए। ये पास तो जहाज के बारे में आप लोग जरूर पढ़े थे, ब्रिटिश के था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? किस संधि को भाई साहब आरोपित संधि कहते हो? तो वर्साई की संधि। ठीक है, ये पास तो आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया था? याद कीजिए पास तो ये हम आपको बताए थे, जालमर शास्त्र को। आगे चलते हैं, जनरल फ्रांको कहाँ के शासक था? जनरल वेस्टो फ्रांको कहाँ के शासक था? याद रखिएगा, स्पेन का। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ओहो, पर्व आ गया पास तो, जो सरहुल पर्व होता है वो कौन मनाते हैं? मुंडा। ठीक है, ये कहाँ के जनजाति हैं पास तो? झारखंड के। आगे चलते हैं, दामिल ई को किस जनजाति का इलाका था? ठीक है, 13 का फटाफट बताए पास तो, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, संथाल का। मेरे पास तो आप लोग चाहते हैं कि सर जी इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का सबसे पहले आपके पास आ जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए पास तो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के तो रेगुलर क्लास चलती है, 9th के पास तो बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप भी पास तो क्लास 9th में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और पास तो लाइव भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। कंद विद्रोह किस राज्य में स्थित है? देखिए, कंद विद्रोह पास तो किस राज्य में हुआ था? स्थित बोल दिए, कंद जो विद्रोह हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है? राष्ट्र संघ का मेरे पास तो सबसे प्रमुख अंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए पास तो, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संधि की सदस्य बनी थी? ठीक है, तो ये एक संधि हुआ था पास तो, लोकार्नो की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त था? बताइए। तो इसका राइट आंसर तो सिर्फ स्थानीय सदस्य राष्ट्र को। आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया की मजदूर में क्या दिया जाता था? मेसोपोटामिया में साथियों जो सभ्यता थी, वहाँ पे अगर मजदूरी किया जाता था तो क्या दिया जाता था? तो आपको पता है कि जौ, और सबसे पहले खेती भी किसका हुआ था पास तो? जौ का ही होता था। चलिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला? हड़प्पा में पास तो एक सभ्यता थी, बताइएगा। ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे पास तो धोलावीरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, धोलावीरा। अमेरिका के किस क्षेत्र में विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? बताइए मेरे पास तो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर इसे याद करके जाइए, और एग्जाम में पास तो 25 में 25 आप नंबर लेके आइए। ठीक है, पेरी की गेहूं क्षेत्र को। आगे देखते हैं, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल कहा जाता है? तो वो मेरे पास तो कहा जाता है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्राचीन समय लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? कौन सा ऐसा प्रयास तो, सॉरी राज हम बोले थे ना जी, कौन सा ऐसा देश है प्रयास तो जो प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? जैसे भारत में अभी क्या है, लोकतंत्र है, यहाँ प्रयास तो जनता के अधिकार है, तो वो नहीं था। ये बताइए 22 का राइट आंसर। तो सर जी नेपाल नहीं था, नेपाल में प्रयास तो हाल फिलहाल में हुआ है।
भारत में मतदान के भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, ओ हो, ये जानते हैं क्लास 10th में एक और प्रश्न तो बिहार बोर्ड के द्वारा मेन एग्जाम में पूछा गया था, देख रहे हैं। और हर बच्चा जानते होंगे क्योंकि अभी ही वोट हुआ है। सर जी 18 वर्ष, आप लोग तो 18 वर्ष के होंगे भी नहीं। भारतीय संविधान में प्रश्न तो अंगीकृत किया गया, देखिए बताइए प्रश्न अंगीकृत का मतलब होता है ना कि लागू, देखिए कब से हुआ ये नहीं है प्रश्न, कब से मतलब स्वीकार करने की इसकी बात की, ये 26 जनवरी 1949 को, और जबकि 26 जनवरी 1950 को प्रश्न तो लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रश्न तो 25, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा प्रश्न तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए यह ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान के निर्माता बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर को, तो देख के टिक लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? कौन सा सदन प्रश्न तो नष्ट नहीं होगा, याद रखिएगा राज्यसभा का। चलिए, सरकारी नीतियों के कार्यालय आदेश निर्देश करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें। ना सर जी बताएं दीजिए, बी नंबर इसका होगा, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो ये मेरे पास तो करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, कुछ भी अगर हुआ मेरे पास तो। मौलिक अधिकार अभी कितने 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार 6 और मौलिक कर्तव्य 11, दोनों में कन्फ्यूज तो नहीं हुए? एक बार आप लोग कमेंट करके मेरे पास तो बता दीजिएगा। 29, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकार का सवाल उठाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो ये मेरे पास तो क्या गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब मेरे पास तो इस प्रकार हम आपको 1 से 30 तक के पास तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, आप एक बार इस सभी ऑब्जेक्टिव को याद करके चले जाइएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा। और पास तो आप लोग चाहते हैं कि सर जी सब्जेक्टिव भी करवाइए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पास तो। अब बहुत जल्द अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव करवाइए सर, सब्जेक्टिव करवाइए, तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो डाल दिया जाएगा। हम पास तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचेगा, इसलिए पास तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं पास हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।